अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज राजा साहब एक बहुत मज़ेदार सी जगह पे जाने वाले हैं। आज राजा साहब जाने वाले हैं जी अबू धाबी। अबू धाबी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना गाइस जो है ना दुबई में ईद उल अज़हा आने वाली है, तो उसकी 2 छुट्टियाँ होती हैं और वीकेंड्स के साथ साथ हॉलीडेज़ के साथ साथ 4 छुट्टियाँ बनती है। तो हमने 4 छुट्टियों में ना हमने फैसला करके रखा हुआ है कि हम पूरा दुबई आज एक्सप्लोर कर देंगे, मतलब घूम लेंगे। इसलिए हमने रात का प्लान बना के अबू धाबी चले गए। और अबू धाबी जाने के बाद, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कुछ घंटों कुछ एक दिन पहले का था, तो मतलब लाइक 12 बजे तक वो हो जाना था, फायरवर्क्स हो जाना था। हम इस उम्मीद से कि हम अबू धाबी जाके वहाँ पे फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे, हम अपने रास्ते में निकल चुके। और वहाँ जाके मतलब मुझे आज का दिन मुझे पता नहीं था कि इतना ख़राब जाएगा। हम लिटरली हर जगह पे लेट जा रहे थे। हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ जस्ट फ्यू मिनट्स में ही काम तमाम हो चुका था। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हमारे आते हुए जगह बंद करके सामान पैक कर निकल गए थे, इतनी जल्दी हो रहा था। वैसे अबू धाबी बहुत प्यारा सजा हुआ था, मतलब वहाँ पे 54 ईयर्स लिखा हुआ था, पूरी लाइटिंग शेटिंग लगी हुई थी, अंधेरे में बहुत खूबसूरत हो रहा था, पूरा रोशनी रोशनी हो रहा था, मज़ा तो आ रहा था पूरा वॉक ड्राइविंग करके। तो इतना सा तो मुझे दुख नहीं हुआ कि एटलीस्ट मैंने कुछ डेकोरेशंस देख ली कि कितना प्यारा प्यारा हुआ था। जगह जगह स्पॉट्स पे बहुत प्यारी प्यारी जो है सड़कें बनी हुई थी, डेकोरेट किया हुआ था। और बट ये मसला है कि हम जो है लोकेशन पे पहुंच तो जा रहे थे, बट वो लेट पहुंच जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि हम लेट कैसे हो रही हैं। और जब हम वहाँ जाते थे, एक तो दुबई में ना पार्किंग मिलना मतलब कोई खाला जी तक कार बनने वाली गाला होगी, ठीक है। इतना मुश्किल होता है ना कि पार्किंग आपको दुबई में मिल जाए, और अबू धाबी में आके तो और टफ डिसीजन है। मतलब लाइक आप जिस जगह पे खड़े हो आपको 2 घंटे वहाँ खड़े होना पड़ेगा, तभी जाके आपको पार्किंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं किस बात को लेके बैठी हूँ, क्योंकि कल मेरे साथ हुआ है। लिटरली हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा, हमें पार्किंग मिली, और जब तक हम अंदर गए बात तमाम हो चुकी थी। मतलब लाइक सारा कुछ खत्म हो चुका था जिसके लिए हम आए हुए थे। इतना इतना दुख हो रहा था ना कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। एनीवेज हम फिर भी अपने लोकेशन तक पहुंच गए, हम आए हुए थे। नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मैं पहले दिन तो मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब 1 तारीख को तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तब बुरा हो चुका कि हमें पार्किंग मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया कि हम जहाँ पहुंच रहे थे लेट हो रहे थे या कुछ इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हम बस वो डेकोरेशन अबू धाबी में देख के वापस आ गए। तो सेकेंड डे हम उसी दिन गए, ठीक है, खुरफकान। इतनी प्यारी सी जगह गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ, ठंड होती है, लोगों ने कहा था ठंड होती है, बट इतनी नहीं थी कि हम ही गए थे तो हमें ठंड नहीं लगी। हम तपे हुए ज़्यादा थे। वहाँ पे जो यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा थोड़ा सा फंक्शन होने वाला था, तो हमने कहा था हम वहाँ पे पहुँच के 3 घंटे का सफ़र करके हड्डियाँ तोड़ के हम इतने कमरे तोड़ के देखे मेरी जुबान भी ना फिसल रही है। एनीवेज इतनी प्यारी जगह पे हम पहुंचे, और हमने यहाँ पे फिर भी वही मसला, पार्किंग नहीं हमें मिली। हमें 3 घंटे तक हमें पार्किंग के लिए जगह स्पॉट ढूंढनी पड़ी, तब तक जब तक मेरी फैमिली जो है पार्किंग ढूंढ रही थी। राज साहब ने इतना प्यारा लोकेशन में जो है ना उठाया, इतनी प्यारी सी वाटरफॉल एरिया इन्होंने बनाया हुआ, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा, जिद्द सिली सिली आंधी है हवा। एनीवे सॉरी, सिंगर भी हैं एक, तो हम मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे इतनी प्यारी सी हवा चल रही थी ना कि मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही थी और ठंड कम। मैंने कहा यहाँ ही वेट कर लेती तब तक इन्होंने आ जाना। जब तक ये लोग वापस आए, हम आधा रास्ता भी पार नहीं किया था, किसी और दूर सारी बिल्डिंग पे फायरवर्क्स हो रहे थे। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं आगे जाके और अच्छा रिकॉर्ड कर लूँगी, पहले मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इतनी बुरी किस्मत है कि आगे जाके मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है। हमने यहाँ पे देखा जी, हम फाइनली उस जगह पहुँच गए जहाँ पे जी ये फंक्शन लोकेट होने वाला था। उम्मीदें चेक कर रहे हो मेरी कितनी ज़्यादा, मैं मतलब हर जगह देख रही हूँ। ये एक्चुअली ना पहाड़ों के बीच में जो है थोड़ा सा छोटा सा स्टेडियम बना था, और उसको लुक बड़ी प्यारी सी दी हुई थी। हम इसके अंदर एंटर हुए। अब मैं आप लोगों को एक मज़े की बात ये बताती हूँ कि कुछ लोग जो है ना, मोस्टली कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आई जा रहे थे और हम अंदर जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फ्लो में स्टेज पे पहुंच गई। देख सकते हैं मैं वहाँ स्टेज पे पहुंच गई, और वहाँ पे जो है अरबी जो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, यहाँ तो स्टेज है। मैंने कहा मैं स्टेज पे क्या कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं मुझे ऊपर जाना है। मैं ऊपर गई और वहाँ पर देखा कि सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। हम भी फिर भी पहले हमें समझ नहीं आया, फिर बाद में वहाँ की सिक्योरिटी ने कहा कि जो फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, आप लेट आ चुकी हैं। हमें बात तब समझ आई, ओ माय गॉड, हम लेट हो चुके हैं, मतलब कोई फंक्शन नहीं होने वाला। मेरी मामा, हम दोनों जो है नाराज़ हो चुके थे। मामा यही बात कही थी, फंक्शन तो ख़त्म होगा, कोई बात नहीं, झंडा हिला लो, वही बात है, हम इसी को इंजॉय कर लेते हैं। रूस के हम यहाँ पर जो है ये लोगों को देख रहे थे। अब देखें लोग जहाँ से जा रहे हैं और हम फिर भी यहाँ पे बैठे रहे, मतलब 4 घंटे हम यहाँ पे बैठ के अब पूरा पैसा तो पूरा करें जो पेट्रोल हमने खर्चा है। मजाक कर रही हूँ गाइस।
एनीवेज यहाँ पे जो है फिर हम जाने लगे थे, तो यहाँ पे कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा था, तो हमने कहा चलो हम वीआईपी गेस्ट बन के इनके लिए हम यही देख लेते हैं, यही काफ़ी होगा। वैसे यहाँ पे बहुत प्यारा सेटअप किया हुआ था बट हमने मिस कर दिया। फिर बाहर आई तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अरबियों का डांस देखना पड़ा। तो आप लोग भी देखें, वैसे ना स्पोर्ट गुलफरकान एक पूरी एरिया जहाँ पे पूरी सेलिब्रेशन हो रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे डांस हो रहा था, स्टॉल्स लगे हुए थे, आप लोग भी इंजॉय करें गाइस, देखें। मज़ेदार सा डांस देखने के बाद गाइज हम यहाँ पे स्टॉल्स पे, यहाँ पे अरबी जो यहाँ पे लोकल गुलफरकान में रह रहे थे ना, उन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कुछ नहीं देखा क्योंकि हम डिसअपॉइंटेड हुए हुए थे। हमें यहाँ पे एक तो हम जगह पे लेट पहुँचे, ऊपर से हम फायरवर्क्स नहीं देख पाए, तीसरा हम यहाँ पर जो है इतनी दूर से आए हुए थे। तो मुंतहा और मामा जो है पूरे डिसअपॉइंटेड होकर देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं। लोगों ने जितने झंडे यहाँ स्टेडियम से उठाए हुए थे ना, सारे ये लोग लगा रहे थे कि अब हम कहीं ना कहीं से तो पैसा पूरा करें। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। वापस हम जा रहे थे अब घर, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। तो आज ये थी मेरी ट्रेजिक 3 दिन की स्टोरी, जो छोटे छोटे हिस्सों में मैंने आपको दिखा दिया। आगे बड़े मज़ेदार से व्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको मिस ना करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करना, ताकि वो मज़ेदार से व्लॉग और वो प्यारी प्यारी सी जगह आप लोग ज़रूर देख सकें। मिलते हैं एक मज़ेदार से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइज़।